अनुप्रयोग क्या है भाई हेनरीज लॉ का? फर्स्ट है हमारा कार्बोनिकृत पेय पदार्थ, ठीक है, कार्बोनिकृत सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, कार्बोनिकृत पेय पदार्थ में इसका उपयोग होता है। कैसे? आप सब लोग देखे हो, सब लोग, हम मैक्सिमम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पिए हैं। अरे मतलब वो है यार, क्या बोलते हैं आपका ड्रिंक, वो पिए हैं ना, क्या बोलते हैं, कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट वगैरह वगैरह पिए हैं क्या? बिल्कुल पिए होंगे, है ना। थोड़ा सा पी करके उसको क्या करना, फिर ढक्कन लगा करके एक बार हिला देना, हिला करके छोड़ देना, पूरा खाली हो जाएगा। रीजन क्या है? उसमें एक्चुअल में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके हाई प्रेशर में भरा रहता है उसको, उसमें डिसॉल्व रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए जब भी हम पीते हैं उसके बाद हमको थोड़ी देर बाद फिर डकार आता है। समझ में आ रहा है? तो उसमें क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। समझ आ रहा है? जब हिला देते हैं उसके बाद छोड़ते हैं तो पूरा बाहर आ जाता है। रीजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो जो है आपका वायुमंडलीय दाब के साथ मिलना चाहता है, उसका दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो वो क्या कहता है, अपने आप को संतुलित करने के लिए बाहर आता है। सिंपल सी बात। तो जितने भी आप यहां पे लिखेंगे कार्बोनिकृत पेय पदार्थ में लिखेंगे मृदु पेय, कोको कोला, थम्स अप, ड्रिंक, बियर इत्यादि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर विलय किया जाता है। समझ में आ गया? ये इसका फर्स्ट अनुप्रयोग है जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक, बियर में, ठीक है ना, सब में। सेकंड है स्टूडेंट हमारा, इसका दूसरा अनुप्रयोग है रक्त में ऑक्सीजन का विनिमय। अरे भाई आपका देखो, यही सब उदाहरण भी आ रहा है ना। आपका जो ब्लड है वो एक्चुअल में क्या है? लिक्विड है, और हमारा जो ऑक्सीजन वो क्या है? हमारा गैस है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ा के अंदर हमारा काम क्या होता है? हृदय एक प्रेशर क्रिएट करता है, और प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट करता है, और ऑक्सीजन को डिसॉल्व करता है रक्त में, तब जाकर के वो हमारे पूरे बॉडी में पहुंच पाता है। समझ में आ रहा है? ये है और कुछ नहीं है। तब जाकर के वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है स्टूडेंट। तो ये कंपलसरी है। अगर उच्च दाब नहीं करता, अगर हृदय हमारा जो है उच्च दाब क्रिएट नहीं करता, तो शायद ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर टिश्यू तक, हर कोशिकाओं, सेल तक नहीं पहुंच पाता। समझ में आया? तो ये है रक्त में ऑक्सीजन का विनिमय। आप यहां पे लिखेंगे हृदय में उच्च दाब के द्वारा ऑक्सीजन को रक्त में विलय किया जाता है, और उसके पश्चात रक्त ऑक्सीजन को पूरे रक्त परिवहन तंत्र में उसको पहुंचाता है या विनिमय करता है। तीसरा है स्टूडेंट, क्या चीज लिखिएगा? ऊंचाई पर। जैसे कोई माउंट एवरेस्ट जाता है, ठीक है, फतेह करने के लिए, चढ़ने के लिए, या हम हिमालय में जाते हैं, तो मैक्सिमम देखिएगा ब्लड प्रेशर वालों को नहीं जाने देते, है ना, शुगर डायबिटीज वालों को नहीं जाने देते हैं। तो जैसे ही हम ऊपर जब जाते हैं स्टूडेंट, तो वहां क्या होने लगता है? हमारा वायुमंडलीय दाब, ठीक है, कम होने लगता है। प्रेशर सॉरी यार मैं बताता हूँ, कम होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन वहां क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, नीचे कम हो जाती है, ठीक है। ऊपर चलने पर क्या होता है? कम होता है। तो उसके कारण ऑक्सीजन हमारा डिसॉल्व नहीं हो पाता बॉडी में, और ऊपर चलने पर आपका जो है ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो वहां पे हमको क्या दिया जाता है? गैस का सिलेंडर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो यह ऊंचाइयों पर। चौथा आ जाता है स्टूडेंट, हमारा चौथा जो आता है वो है समुद्री गोताखोर। क्या होता है भाई समुद्री गोताखोर को? बताते हैं आपको, है ना। समुद्र में जब चाहे सीप निकालने, क्या बोलते हैं, मोती लाने के लिए जाए, चाहे समुद्री गोताखोर सुरक्षा के लिए जाए, जैसे भी जाए, लेकिन समुद्री गोताखोर जब नीचे जाते हैं तो उनको सिलेंडर दिया जाता है। सिलेंडर में 3 गैसेस होते हैं स्टूडेंट, 3 गैसेस। क्या? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। पहले क्या होता था? पहले सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हुआ करता था। समझ में आ रहा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो क्या होता था? जब समुद्री गोताखोर नीचे जाते थे, तो नीचे जाने पर हमारा जो है दाब, वायुमंडलीय दाब बढ़ते जाता है। तो उच्च वायुमंडलीय दाब में ऑक्सीजन के साथ साथ जो नाइट्रोजन होता था वह भी हमारे ब्लड में, रक्त में विलय हो जाता था। ऑक्सीजन होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन हमारी बॉडी को जरूरत पड़ता है, लेकिन नाइट्रोजन की जरूरत तो नहीं पड़ता। हाँ, वृद्धि के लिए जरूरी है, बट उतना ज्यादा मात्रा में जरूरी नहीं है। तो वो क्या होता था? जब नीचे जाते थे, वायुमंडलीय दाब उच्च होने के कारण जब हम सांस लेते थे तो नाइट्रोजन भी हमारे बॉडी में चला जाता था।
और जिसके कारण जब वो वापस आते थे स्टूडेंट, कहाँ पे, तट पर जब आता था, तो जैसे ही तट पर वो उतरता तो वायुमंडलीय दाब सामान्य होने के कारण वो नाइट्रोजन जो होता था वो वायुमंडल के साथ मिलना चाहता था, मतलब वहां से निकलना चाहता था। उसके कारण क्या होता था पता है, उल्टियां होती थी, नसें फट जाती थी, उल्टियां होती थी। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंड्स। इस बीमारी को क्या बोला जाता था, ब्लैंड्स बीमारी, ब्लैंड्स नामक रोग, समुद्री गोताखोर रोग होता है। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हम केवल ऑक्सीजन गैस लेते हैं, केवल ऑक्सीजन गैस। आप में इतना क्षमता है कि आप केवल ऑक्सीजन गैस लोगे। यहां तो आपका मात्र 21% ऑक्सीजन है वायुमंडल में, 71% 75% आपका नाइट्रोजन है, डिफरेंट गैसेस हैं, इतना पॉल्यूशन है, प्रदूषण है ना। तो आप क्या सोचते हो कि आप 100% ऑक्सीजन लेते हो, कि आपके नाक में मशीन लगा हुआ है जो सिर्फ ऑक्सीजन को लेगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप उसी क्वांटिटी में आप इनहेल करते हो गैसेस को जितना आपके वायुमंडल में है, एटमॉस्फेयर में है। मात्र 21%, 25%, मैक्सिमम से मैक्सिमम 30% आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो। बाकी 70% जो है हमारा गैसेस जो है डिफरेंट गैस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लेते हो, मीथेन भी लेते हो, नाइट्रोजन भी लेते हो, पता है। लेकिन इसका प्यूरिफिकेशन कहां होता है, शुद्धिकरण कहां होता है इसका, आपका हृदय में होता है। हृदय में जैसे ही जाता है स्टूडेंट, तो वहां से हमारा केवल ऑक्सीजन, एकदम फिक्स मशीन है हमारा तंत्र जो बॉडी है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हम जो है भगवान का गुड क्रिएशन है, ठीक है, सबसे अच्छा चीज है। वहां जाकर के ऑक्सीजन फिल्टर हो जाता है, ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाता है। इतना मतलब प्रेशर है वहां, इतना ही प्रेशर है कि ऑक्सीजन बस जो है वहां क्या होता है, डिजोल्व होता है। बाकी गैसेस तुरंत वापस हो जाता है। इसीलिए हम लोग पर सेकंड जो है गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। नहीं तो एक बार लिया गया ऑक्सीजन हमारे लिए अगर पूरा 100% ऑक्सीजन आता तो वो काफी होता, हमको 3 बार सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ता। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो उसमें सब चीज गैसें जाती है यार, लेकिन वो फेफड़े से क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, अन्य गैसेस होते हैं वो। तो मैं क्या बता रहा था यार, समुद्री गोताखोर बता रहा था, ठीक है ना। कहानी है, बढ़िया कहानी है, कहानी नहीं है, इसको लिखना भी है आपको, ठीक है। तो नाइट्रोजन डिजोल्व हो जाता है, जिसके कारण बाहर आने पर उसको ब्लैंड्स होती है, उल्टियां होती है, नसें फट जाती है। तब क्या किया गया कि नाइट्रोजन की अपेक्षा हीलियम को उसमें मिलाया गया। तो हीलियम जो होता है स्टूडेंट, वो नीचे जाने पर कम विलय होता है हमारे रक्त के साथ, ठीक है। तो ये चीजें हैं समुद्री गोताखोर में। पांचवा एक और यूज हो जाता है आपका जलीय जीवन में, ये तो सबको पता है, जलीय जीवन में, ठीक है। इन अ वाटर लाइफ क्या होता है स्टूडेंट कि मछलियां कैसे भाई ऑक्सीजन कैसे लेते होंगे, या मछलियां या जितने भी चीजें हैं वो कैसे ऑक्सीजन लेते होंगे। तो कहीं ना कहीं उसमें भी दाब पर, उच्च दाब पर जो है ऑक्सीजन घुला हुआ है, उसी को जो है हमारा क्या करते हैं, मछलियां वगैरह इनहेल करती हैं। समझ में आ गई।